तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ p of 1 is equals to 0 and dp of x over dx is greater than p of x for all x greater than equals to 1, then prove that p of x greater than 0 for all x greater than 1. Now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का. सो लेट्स सी कि ये क्या होता है. तो यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का. सो जब भी हमारे पास लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. सो इफ एफ डैश ऑफ एक्स दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स मीन्स सभी एक्स के लिए होना चाहिए ऑन सम इंटरवल, हमारे कुछ इंटरवल पे. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए. तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स इफ एफ डैश ऑफ एक्स, अगर हमें कोई भी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और हमें उसे पता करना है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसको एक्स पे हम लोग चेक करेंगे. अगर हमारा एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया फॉर एवरी एक्स, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स, और इसके लिए जो कंडीशन है वो है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें p ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है जो कि है 0. एंड यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और इसकी कंडीशन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, मीन सभी x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे पहले हम लोग जो हमें इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ p ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन p ऑफ x. तो यहाँ पे हम लोग p ऑफ x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ p ऑफ x ओवर dx माइनस p ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. तो अब हम लोग क्या करते हैं, e पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई e पावर माइनस एक्स बोथ साइड्स. तो वो तो इक्विवेलेंट ही हो जाएगा हमारे इक्वेशन के, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा e पावर माइनस एक्स डी पी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स एंड माइनस p पावर x p ऑफ x e पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे हमारा ये एक फॉर्मूला बन रहा है. तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस है, लेट्स सपोज x है और y है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ले लेते हैं. लेट सपोज हमारा फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स. हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स जी ऑफ एक्स, एंड प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज जी ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स. तो हम लोग दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक है e पावर माइनस एक्स, एक है p ऑफ एक्स. तो यहाँ पे लेट सपोज ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड, p ऑफ एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड यहाँ पे e पावर माइनस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस एक्स हो जाएगा. तो ये सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला बन गया. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एंड ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन मिल गया कि हमारा जो ई पावर माइनस एक्स पी ऑफ एक्स है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हमने ये की कॉन्सेप्ट में देखा था। सो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन में दी हुई है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कंडीशन डी पी ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन पी एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई पावर माइनस एक्स पी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक, यहाँ पे हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ई पावर माइनस 1 पी ऑफ 1, क्योंकि हमें ये भी कंडीशन दी हुई है, हमें यहाँ पे पी ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 0, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये तो समझ में आया होगा कि ये कंडीशन हमने क्यों लिखी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, एक बार और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि डी पी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे हमने क्या की है, पी ऑफ 1, हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स के प्लेस में हमने पी ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स भी है, तो यहाँ पे ई पावर माइनस 1 भी है, यहाँ पे ई पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पे हमने -1 रख दी है, एंड पी ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दी, तो इधर राइट हैंड साइड की सारी टर्म 0 हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को इस तरीके से प्रूव कर दिया है। Hence we have proved this question using the key concept. Hope you will understood it well. Best of luck.